नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका इनोवेट डेटा यूट्यूब चैनल के आज के पॉडकास्ट में, जहां हम लाते हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया से जुड़ी ताजा जानकारी, गहराई से विश्लेषण और ऐसे विषय जो आपको प्रेरित करें और जान से भर दें। आज का विषय बेहद रोचक और वर्तमान समय से जुड़ा हुआ है। जेनरेटिव एआई और रचनात्मकता, कला, संगीत, लेखन और डिजाइन की दुनिया में बदलाव। कल्पना कीजिए कि आप एक कलाकार हैं और सिर्फ एक टेक्स्ट कमांड देकर आप एक खूबसूरत पेंटिंग तैयार कर सकते हैं, या आप एक संगीतकार हैं जो एक बटन दबाकर पूरा ऑर्केस्ट्रा बना सकते हैं, या एक लेखक हैं जो बिना राइटर्स ब्लॉक के कहानियां लिखते जा रहे हैं। यह सब अब संभव है और इसका कारण है जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कला और डिजाइन की दुनिया में एआई का प्रभाव। कला और विजुअल डिजाइन के क्षेत्र में DALL-E, मिडजर्नी और स्टेबल डिफ्यूजन जैसे टूल्स ने क्रांति ला दी है। ये ऐसे टूल्स हैं जो टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से पूरी पेंटिंग या डिजाइन बना सकते हैं। डिजाइनर अब एक साधारण विचार को मिनटों में मूर्त रूप दे सकते हैं, चाहे वो एक लोगो हो, वेबसाइट का लेआउट या आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर। एआई इन सभी को डिजाइन करने में मदद कर रहा है। यहां से एक बड़ा सवाल उठता है, अगर एक मशीन आपके कहे अनुसार कला बना सकती है, तो क्या वो कला है? क्या वो रचनात्मकता है या सिर्फ डाटा का प्रोसेसिंग? कई कलाकार मानते हैं कि यह एक मददगार उपकरण है, लेकिन यह कलाकार की आत्मा और अनुभव की जगह नहीं ले सकता। एआई एक सहायक हो सकता है, लेकिन कलाकार नहीं। इसके अलावा जिस डेटा से इन एआई टूल्स को ट्रेन किया गया है, वो भी चिंता का विषय है। क्या उसमें मौलिकता है या वो दूसरे कलाकारों के काम की नकल है? संगीत में एआई की धुन। संगीत की दुनिया में एआई और एम्पर म्यूजिक जैसे टूल्स ने बड़ी भूमिका निभानी शुरू कर दी है। ये टूल्स पुरानी धुनों, रागों और बीट्स का विश्लेषण करके नई रचनाएं बना सकते हैं। आजकल बैकग्राउंड म्यूजिक, मूड आधारित साउंड ट्रैक या जिंगल्स तैयार करने में एआई की सहायता ली जा रही है। एआई इंस्पिरेशन देने वाला साथी बन गया है, खासकर उन संगीतकारों के लिए जिन्हें कभी-कभी नए विचारों की कमी महसूस होती है। मगर सवाल वही है, क्या एआई में वो भावना, वो आत्मा होती है जो इंसान के बनाए संगीत में होती है? यहां तक कि फिल्म इंडस्ट्री और वीडियो गेम्स की दुनिया में भी एआई का उपयोग बढ़ता जा रहा है, जहां हर फ्रेम के लिए मूड के हिसाब से संगीत चाहिए होता है। लेखन और कहानी कहने की कला में एआई का प्रवेश। GPT-3 और उसके बाद के मॉडल्स ने लेखन को नया आयाम दिया है। ये मॉडल्स अब केवल लेख तैयार कर सकते हैं, बल्कि कविता, कहानियां, स्क्रिप्ट और विज्ञापन कॉपी भी बना सकते हैं। कंटेंट मार्केटिंग, पत्रकारिता और यहां तक कि किताबें लिखने में भी एआई मददगार हो रहा है। लेखक इसका उपयोग अपने विचारों को पंख देने के लिए करते हैं। जब मन में कुछ नहीं आता, तब एआई सुझाव देता है। लेकिन यहां भी सवाल खड़ा होता है, क्या ये लेख मौलिक हैं? क्या इनमें भावनाएं हैं या सिर्फ शब्दों का संयोजन? अगर कोई लेख पूरी तरह एआई ने लिखा है, तो लेखक कौन है? एआई या वो इंसान जिसने कमांड दिया? डिजाइन की दुनिया में एआई का विस्तार। ग्राफिक डिजाइन, वेब डिजाइन, फैशन डिजाइन, हर क्षेत्र में एआई ने प्रवेश कर लिया है। ये टूल्स रंगों की सिफारिश कर सकते हैं, लेआउट बना सकते हैं और यहां तक कि 3D मॉडल तैयार कर सकते हैं। Adobe Firefly जैसे टूल्स ने डिजाइन की प्रक्रिया को बेहद तेज और सरल बना दिया है। अब एक फैशन डिजाइनर मिनटों में सैकड़ों डिजाइन वेरिएशंस बना सकता है, जिससे बाजार में कुछ नया पेश करने का समय घट गया है। लेकिन यह सवाल फिर सामने आता है, क्या इतनी तेजी से बने डिजाइनों में मौलिकता बचती है? मूल प्रश्न, रचनात्मकता किसकी? एआई जितना तेज और सक्षम होता जा रहा है, उतनी ही तेजी से यह सवाल गहराता जा रहा है। जब एक रचना एआई से बनी हो, तो उसका श्रेय किसे मिले? अगर एआई आपके द्वारा दिए गए इनपुट से नया गाना, चित्र या लेख तैयार करता है, तो क्या वह आपका है या एआई का? कई देशों में अब इस विषय पर कानून बन रहे हैं जो तय करेंगे कि एआई जेनरेट सामग्री की कॉपीराइट किसके पास होगी। रचनात्मकता की भावना और एआई चाहे जितना भी सक्षम हो, वो मानव संवेदना को नहीं समझ सकता। इंसान का दुख, प्रेम, संघर्ष, ये सब भावनाएं किसी भी रचना को गहराई देती है। एआई इन भावनाओं को डाटा पॉइंट्स के रूप में देखता है, समझता नहीं। इसलिए इंसानी कलाकारों की भूमिका अब भी बेहद जरूरी है। वो एआई से सहयोग ले सकते हैं, लेकिन उस भावना और संदर्भ की समझ सिर्फ इंसान के पास है। नैतिक और सामाजिक चिंताएं। एआई की दुनिया में नैतिक प्रश्न भी बहुत है, जैसे कि अगर किसी कलाकार का काम एआई को ट्रेनिंग में इस्तेमाल हुआ है,
तो क्या वो कलाकार की अनुमति के बिना सही है? क्या हम उस कलाकार को उसका हक दे रहे हैं? दूसरी ओर, जब हर कोई एआई की मदद से कला बना सकता है, तो क्या इससे असली कलाकारों की रोजी रोटी पर असर पड़ेगा? क्या एआई सस्ता विकल्प बनकर असली प्रतिभाओं को पीछे छोड़ देगा? जेनरेटिव एआई न तो कोई दुश्मन है और न ही पूर्ण विकल्प, बल्कि ये एक सहयोगी है जो रचनात्मकता को एक नई दिशा दे सकता है। इसका सही उपयोग करके कलाकार, लेखक, संगीतकार और डिजाइनर अपने काम को और बेहतर बना सकते हैं। जरूरत है संतुलन की, तकनीक का सहारा लेते हुए इंसान की मौलिकता को बचाए रखने की। अगर आप भी रचनात्मक क्षेत्र में हैं, चाहे वो लेखन हो, संगीत हो या डिजाइन, तो एआई टूल्स को एक साथी की तरह अपनाइए। सीखिए कि ये कैसे काम करते हैं और इनका प्रयोग किस प्रकार आपकी कला को और उन्नत बना सकता है। लेकिन साथ ही अपनी आवाज और पहचान को बनाए रखिए, क्योंकि वही आपको विशिष्ट बनाती है। आप सुन रहे थे इनोवेट डेटा यूट्यूब चैनल का पॉडकास्ट, जहां हम लाते हैं टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और इंस्पिरेशन की सबसे बेहतरीन कहानियां। हम कल फिर लौटेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।